फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए ट्यूटोरियल में। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से आप कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करोगे। कस्टम कन्वर्जन क्या होती है। हमारे पास में पहले से ही कई फेसबुक के ओर से कई सारे ऐसे कन्वर्जन हैं अवेलेबल जिसे हम लोग कन्वर्जन या फिर जिसे हम लोग इवेंट कहते हैं वो ऑलरेडी है। लेकिन कस्टम कन्वर्जन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि हमारी जो पिक्सल लगी रहती है वो हमारी वेबसाइट में लगी रहती है। कई लोग एड रन करते हैं। एड रन करने के बाद में जब आपका परचेस हो जाता है, परचेस होने के बाद में सही से आप अपने जो पिक्सल है उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है या इन्फॉर्मेशन देना है फेसबुक को कि आपका सेल्स हो चुका है, वो काउंट कर सके, ताकि उसके लिए जो आपका जो एड चल रहा है, जो कैंपेन चल रहा है आपका, उसके लिए वो क्या कर सके, वो आपका ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प कर सके, आपके लिए क्लाइंट को वो ला सके। इसीलिए आपको कस्टम कन्वर्जन लगाना ज़रूरी है। तो कहाँ से होती है, कैसे क्रिएट किया जाता है, इन सारी चीज़ों को हमें देखना है और इस वीडियो में सीखना है। तो चलते हैं बिना किसी देर का फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको चले आना है पिक्सल पर। यहाँ से हम लोग ऑडियंस क्रिएट करते हैं। अब आते हैं ऑल टूल्स में और यहाँ आते हैं इवेंट मैनेजर। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपका ये बेसिकली पिक्सल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दी जाती है। तो आपने पहले क्या किया, पिक्सल क्रिएट कर लिया है। पिक्सल क्रिएट करने के बाद में अब यहाँ से आप कस्टम लगाओगे, ठीक है। तो कस्टम कन्वर्जन करने का यहाँ पर ये ऑप्शन है कस्टम कन्वर्जन। यदि आप डाटा सोर्सेस में जाओगे तो जो भी पिक्सल आपने क्रिएट किया है इनको आप यहाँ पर देख सकते हो। ये है आपका पिक्सल, है ना, यहाँ पर ये पिक्सल है। अगर मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं चलता हूँ अपने साइट में, वहाँ पर मैं देखता हूँ क्या ये पिक्सल मैंने लगाई है या नहीं लगाई है, ठीक है। तो मैं आता हूँ अपने साइट में, यहाँ से ओपन करता हूँ और एक कार्ट फ्लो का ऑप्शन है, मैं इसके थ्रू भी जा सकता हूँ, या तो फिर पिक्सल योर साइट है इसमें मैं जा सकता हूँ। डैशबोर्ड में चलता हूँ और यहाँ से मैं मैच करता हूँ। सबसे पहली बात, क्लिक फॉर सेटिंग में क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखता हूँ 8 to 7 लास्ट है और यहाँ पर मैं देखता हूँ 8, ये तो दूसरे पिक्सल हैं। तो ये मुझे चेंज करना होगा मे बी, या तो फिर मैंने लगाया होगा कुछ ट्रेनिंग पर्पस के लिए और मे बी हाँ। तो मैं इसको नो इशू, मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या करना है, क्लिक करना है, या तो इस तरह से आप सेलेक्ट करके भी क्लिक कर सकते हो। मैं सिंपली क्लिक किया, ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद में आना है मुझे और यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको पेस्ट कर देना, डन। कन्वर्जन एपीआई को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि कन्वर्जन एपीआई में भी चेंजेस हो सकती है, इसीलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव किया। अब रिमूव करने के बाद मुझे चले आना है नीचे की ओर और यहाँ से सेव सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अब जो पिक्सल हमारा है फ्रेंड्स, ये पिक्सल इस साइट के साथ में ये ऑटोमेटिक अब जो है कि वर्क करने लगे क्योंकि पिक्सल योर साइट में हमारा ये आ चुका है। अब कार्ट फ्लो वगैरह में सभी में ये आ चुका है। यदि आप देखो कार्ट फ्लो में भी हमारा पिक्सल चेंजेस है, ठीक है। तो इसके लिए कार्ट फ्लो में चलते हैं और डैशबोर्ड में क्लिक करते हैं। जब डैशबोर्ड में आओगे तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिया गया, इसमें क्लिक कीजिए और यहाँ इंटीग्रेशन का ऑप्शन से इंटीग्रेशन में क्लिक कीजिए। यहाँ पर फेसबुक पिक्सल का ऑप्शन से यहाँ से आप इसको चेंज कर दीजिए, ओके। ये होगी हमारी चेंजेस। अब होगी सेव, सेटिंग होगी ये प्रॉपर। अब हमारा जो पिक्सल है वो वर्क करेगा, ठीक है। एक बार मैं डैशबोर्ड में क्लिक करके इसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब पिक्सल यदि आप क्रिएट करोगे, सबसे पहले हम लोग आते हैं और एक कैंपेन क्रिएट करते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ चले आना है और एड मैनेजर पे क्लिक करना है और फिर हम लोग कस्टम कन्वर्जन क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ये कैंपेन आ रही है तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे क्रिएट कैंपेन। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये ऑब्जेक्टिव आती है, आपको जो सेलेक्ट करना है आप कर सकते हो। मैं चलता हूँ सेल्स के साथ में और यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रही है, एक तो हो गया आपका जो एडवांस प्लस शॉपिंग कैंपेन जो ऑटोमेटिक रहती है और एक हो गया आपका मैनुअल, ठीक है। तो मैनुअल के साथ में मैं चलता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। मैनुअल का एडवांटेज फ्रेंड्स यही है कि आप जब भी कभी मैनुअल करते हो तो इसमें आप ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, मतलब कस्टमाइजेशन ईजिली हो सकती है। अब मुझे आना है एड सेट में। एड सेट में ही सारी चीज़ें होगी जो हमें यूज करनी है। यहाँ से आप वेबसाइट सेलेक्ट करोगे और फिर आपको नीचे आना है थोड़ा सा और यहाँ पर एक ऑप्शन है कस्टम ऑडियंस, कस्टम कन्वर्जन का, ठीक है। यहाँ पर ये कन्वर्जन हो गया आपका मैक्सिमम। अब नीचे आते हैं पिक्सल। पिक्सल आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर देखना पिक्सल आपका 917 है। अब यहाँ पर है ऑप्शंस कस्टम, ठीक है। अब ये जितने भी आपका जो ऑप्शंस हैं सबके सब अभी इवेंट जो है वो अभी आपका इनएक्टिव है, मीन्स इसमें अभी तक
ना ही एड पेमेंट इन्फो हुआ है, ना ही इनिशिएट चेकआउट हुआ है, ना ही परचेस हुआ है, ना ही एड विथ लिस्ट हुआ है, और ना ही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन डोनेट सर्च कुछ नहीं हुआ। तो ये सब के सब अभी क्या है, इनएक्टिव है। इसके अलावा आपके पास में एक भी कस्टम कन्वर्जन नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्लिक करना है क्रिएट कस्टम कन्वर्जन पर। तो आप यहाँ से भी जा सकते हो और आप डायरेक्ट पिक्सल जो है जहाँ से हम लोग पिक्सल क्रिएट करते हैं, आप वहाँ से भी जा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ भी जा सकते हो या तो इवेंट मैनेजर में भी जा सकते हो। आपको बेसिकली यहाँ समझना है फ्रेंड्स, ये कस्टम किस प्रकार से हम लोग क्रिएट करते हैं। सपोज मान के चलिए ये आपका थैंक यू पेज एक कंपेन के लिए का, एक कंपेन मीन्स एक जो आप चला रहे हो एड उसके लिए। तो सपोज मान के चलते हैं किसी हेल्थ रिलेटेड में या फिर एजुकेशन रिलेटेड में किसी एक कंपेन को आप रन कर रहे हो, तो उसका तो कोई ना कोई थैंक यू पेज होगा ही। हाँ, यदि आपका पिक्सल यदि लगा हुआ है कार्ड फ्लो के साथ में और कार्ड फ्लो के थ्रू आप रन कर रहे हो, तो फिर वहाँ भी आपका कन्वर्जन वो डिफरेंट हो जाती है। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा और थोड़ा सा वहाँ पर डिफरेंट और यहाँ पर डिफरेंट हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से आपको समझना है। सबसे पहली बात मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पर आपको नाम दे देना है। ठीक है, तो एक कंपेन के लिए उसका तो थैंक यू पेज एक ही होगा, क्योंकि प्रोडक्ट आपका सिंगल होने वाला है। आपका एक प्रोडक्ट के लिए एक थैंक यू पेज होगी, उसका प्रोडक्ट अलग होगी ना। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए आपको अलग अलग कस्टम कन्वर्जन बनाना होगा। आई होप जो है कि मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग एड के लिए, एड सेट के लिए आपको अलग अलग कस्टम कन्वर्जन बनाना चाहिए। यदि आप कस्टम कन्वर्जन नहीं बनाते हैं तो ऑलरेडी जो इवेंट दिया गया है कन्वर्जन का, आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे परचेस, मैं कई बार देखता हूँ परचेस होती है दो, कई लोग परचेस का जो साइट होता है उसमें वो लोग क्लिक करते हैं और वहाँ से फेसबुक ट्रैक करता है कि ये भी परचेस काउंट हो जाती है। तो सपोज़ आपके पास ओरिजिनल परचेस जो आई है वो आपके पास में आती है 5 और फेसबुक पिक्सल आपको बताएगी कि 10 आपका परचेस हुआ है। तो वहाँ से वो क्या करते हैं, 10 का चार्जेस लेते हैं पर परचेस पर, है ना। तो पर थैंक यू पेज विजिटर पे, इसीलिए आपको कस्टम कन्वर्जन लगाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रही है। हम उनके इवेंट को भी यूज कर सकते हैं, बट उनके इवेंट यदि आपके लिए प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि जैसे ही आप एड टू कार्ट होती है, एड टू कार्ट होने के बाद में पेमेंट हो या ना हो, यदि किसी फेल्ड हो गई या फिर रिटर्न हो गया जो भी क्लाइंट है, तो उस टाइम में आपका वो काउंट हो जाता है फेसबुक पिक्सल की तरफ से। वो आपका प्रॉब्लम है, आपका पेमेंट गेटवे का प्रॉब्लम है, ना कि फेसबुक का। तो वो काउंट कर लिया। काउंट जब होती है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ ओरिजिनल काउंट, ओरिजिनल परचेस 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। आपको दिखाते हैं 10, 12, 15, 20। ठीक है, तो ये है, इसीलिए आपका बजट जो है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो, मतलब खर्च हो जाती है। इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ समझना है और इसको अच्छे तरह से कंप्लीट करना है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये हमारा थैंक यू पेज है। अक्सर ये थैंक यू पेज ही होती है लास्ट पेज, क्योंकि आफ्टर पेमेंट थैंक यू पेज। तो हो गया यहाँ पर ये थैंक यू पेज, या तो थैंक यू लिख सकते हो। 4 हो गया। एक कोई लेता हूँ बंडल के, ठीक है। 4 एक लेता हूँ 444 100 या फिर 100 बंडल्स, कुछ भी है ना जो आपका प्रोडक्ट है। मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट, इसी वजह से आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या रखना चाहते हो, लेकिन ये आपको समझ में रखना चाहिए कि आफ्टर पेमेंट इन पेज को आपको लगाना चाहिए। तो मैंने इसे कॉपी किया है और यहाँ पर आपका जो सोर्सेस रहने वाली है वो आपका डाटा सोर्सेस जो पिक्सल है वो रहेगी यहाँ पर, है ना। जो पिक्सल आपका है 917 आप इसे रखोगे। यहाँ जो इवेंट है आप इसको ऑल रखना। यहाँ पर देखो बहुत सारे इवेंट है, ये इवेंट ऑलरेडी है लेकिन आपको ऑल URL ट्रैफिक रखना है। अब नीचे की ओर आते हैं, URL कंटेंट्स, ये कंटेंट्स नहीं करना है बट आपको रखना है इक्वल। इक्वल मीन्स जो आपका URL है वो इक्वल रहेगा कस्टम कन्वर्जन के लिए, ठीक है। तो आपको चले आना आपके साइट में और कार्ट फ्लो का यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे 3 होते हैं फनल में, आपका 3 पेज होती है। तो इस फनल में यदि आप आते हो ना, तो यहाँ पर देखो किसी एक फनल को यदि मैं डेमो ओपन करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगी
यहाँ पर 3 पेज है, एक तो सेल्स पेज होगी, एक तो चेकआउट पेज होगी, एक होगी थैंक यू पेज। तो ये आपका पिक्सल यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये वर्क नहीं करेगी इसमें, ठीक है, ये आपका वर्क नहीं करने वाली है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। आपको इसके लिए अलग से एक सिंगल पेज बनानी है, और यदि आप लैंडिंग पेज इसमें बनाते हो तो इसमें भी जा सकते हो, लेकिन आफ्टर पेमेंट आपको चेंज करना चाहिए, ठीक है। आफ्टर पेमेंट जैसे ही थैंक यू पेज लोग जाते हैं, आपको ये थैंक यू पेज नहीं रखना है, आपको इसे रीडायरेक्ट कर देना है दूसरे थैंक यू पेज में, ताकि आपका कस्टम कन्वर्जन हो सके। तो मैं कार्ट फ्लो का यूज नहीं करता हूं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, चलता हूं मैं पेजेस में। मैं भी हो सकता है आपके पास में पेमेंट गेटवे नहीं है जो API इंटीग्रेटेड है, जिसका प्लगइन्स नहीं आता हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से आपको पेज बनाना चाहिए। तो पेज के लिए आप तो आपका जो भी लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज आप यहाँ से क्रिएट करते हो। पेमेंट के लिए पेमेंट पेज आप बना लेते हो। पेमेंट पेज के बाद में जैसे ही कोई पेमेंट करती है, इसके बाद में थैंक यू पेज में जाएंगे, तो थैंक यू पेज ही हमारा कस्टम कन्वर्जन पेज होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ऐड टू न्यू करोगे और फिर यहाँ पर चले आना, और इस तरह से ये पेज का मैं नाम दे रहा हूँ, और यहाँ पर आपको एडिट विद एलिमेंटर कर लेना है। और ये देखो इस तरह से आपको क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, ठीक है। तो पहले एक पेज हम लोग क्रिएट करते हैं और फिर हम लोग इसको एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि ये एक्टिवेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करती है। तो ये तो आपको मालूम ही, हेडर कैसे हम लोग रिमूव करते हैं। सेटिंग में आएंगे, और सेटिंग में आने के बाद में आपको यहाँ से क्या करना चाहिए, पेज लेआउट में आपको एलिमेंटर कैनवास कर देना चाहिए, और ये आपका हेडर यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए आपको, स्ट्रक्चर सेलेक्ट कीजिए और किसी सिंगल कॉलम डबल कॉलम के साथ में, जिसके साथ में आप जाना चाहते हो जा सकते हो। मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर दिया और हेडिंग में लिख दिया मैं यहाँ से थैंक यू, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पर लिखा, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेंटेंस बना ही देता हूँ, थैंक यू फॉर योर परचेस, ठीक है। अब मैं इसको ये करता हूँ, ये हमारा बेसिकली क्या है कि थैंक यू पेज हो गई। आफ्टर पेमेंट लोग जब यहाँ पर आ जाए, मैं फेसबुक को बताना चाहता हूँ, जब भी कभी कोई व्यक्ति इस पेज में आए तब समझना है कि मेरा परचेस हुआ है। मैंने एक बार कभी बताया था, और तब जा कर के वो क्या करते हैं, आपका कन्वर्जन काउंट करना शुरू करते हैं, अदरवाइज़ ये आपका कन्वर्जन काउंट नहीं करेगा, है ना। तो एक भी ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ में अब कोई धोखा होने वाला है, वैसा कुछ नहीं होगा। तो ये रहा आपका कस्टम कन्वर्जन पेज। अब इस पेज को आप क्या करोगे, कॉपी करोगे और इक्वल टू आप क्या करोगे, लगाओगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, और ये हमारे सामने ये पेजेस आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, व्यू पे जाना है, यहाँ से राइट क्लिक कीजिए और ये कॉपी लिंक एड्रेस कीजिए, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। डन हो गई। ये होगी एक जो आपका URL है, आप यहाँ पर लगा दिया। इसके अलावा यदि आपके पास और भी URL है एक प्रोडक्ट के लिए, तो आप उसे लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है, ध्यान में रखना URL इक्वल्स ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ से क्रिएट कर देना है। जैसे आप क्रिएट करते हो ये आपका क्रिएट हो जाएगी, बट ये आपका अभी एक्टिवेट नहीं है। मैं आपको दिखा दूँ, मैं चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, आपको ये देखिए थैंक यू फॉर बंडल, बट ये अभी एक्टिवेट नहीं है। तो इसे एक्टिवेट करना भी नेसेसरी होता है फ्रेंड्स, इनएक्टिव में ये शो कर रहा है। तो मैं चलता हूँ, पहले एक्टिवेट करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये एक्टिवेट होती है, ये आपको सीखना भी चाहिए। अब आना है इवेंट मैनेजर में, और इवेंट मैनेजर में क्लिक करने के बाद में आपको जाना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, आपको क्लिक करना चाहिए, आपका जो कस्टम कन्वर्जन है उसमें क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद में बहुत ही इजी है। आप देखोगे आपका जो कन्वर्जन, जो आपने कस्टम कन्वर्जन क्रिएट किया वो अभी इनएक्टिव है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अभी आपका इनएक्टिव है। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। आपका जो पेज है ना, जो पेज मैंने कॉपी किया था उस पेज को लाना है और एक बार उसमें पिक्सल से ट्रैक करवा लेना है, ठीक है। तो इस पेज को मैंने क्या किया, यहाँ पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद ये हमारे यहाँ पर
आ चुका है। यहाँ से मुझे चेक करना है मेटापिक्सल हेल्पर के थ्रू आपका पिक्सल वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए 917 ये वर्क कर रही है। अब यदि मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है। देखेंगे यदि ये एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है, चेक करता हूँ। ये हमारा एक्टिवेट हो जाना चाहिए। देखिए एक्टिवेट हो चुका है। तो मैंने क्या क्या पेज को भी एक्टिवेट कर लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग वापस से चलते हैं, हमारा एड मैनेजर में चलते हैं और वहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या हमारा जो कस्टम कन्वर्जन है क्या वो एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है। यही हमारा इन ड्राफ्ट है। अब आपको क्या करना है, चले आना है एडिट में। अब आपको एडिट में आने के बाद में एड सेट में आना है ना। एड सेट में आइए, एड सेट में आइए। पहले जैसे ये ओपन होती है आपका एड सेट में आना है। एड सेट में आप चेक कीजिए आपका कस्टम कन्वर्जन एक्टिवेट होना चाहिए। आप इसे कोस्मोफीड या अदर पेमेंट गेटवे के साथ में, पेज के साथ में भी लगा सकते हो। जो भी ऐसा पेमेंट पेज आपको मिलती है जिसके थ्रू आप लेना चाहते हो, आप ट्रैक कर सकते हो। आपके पास यदि आप ये लगाओगे ना, आप इसमें भी लगा सकते हो, ठीक है। अब मैसेजिंग ऐप्स में तो आपको ऐसा ऑप्शंस मिलता नहीं है, बट ये देखो अभी आपके पास ये एक्टिवेटेड है कस्टम कन्वर्जन। ये देखो एक्टिवेट इवेंट, ये एक्टिवेट है। ये सब क्या है, अभी इनएक्टिव है। अब फ्रेंड्स जब भी कभी व्यक्ति कोई आपका आफ्टर पेमेंट कोई भी व्यक्ति इस पेज में आती है तो फेसबुक को मालूम चलता है कि आपका एक कन्वर्जन हो चुका है ना। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आपको ये यूज करना चाहिए। तो आई होप जो है कि आपको समझ में आ गई है। रेस्ट थिंग आपको मालूम ही है कैसे क्या सेटअप होती है। मैं स्पेशली इसमें बताया आपको कि किस प्रकार से आपको कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करना है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए आप कस्टम कन्वर्जन क्रिएट कीजिए, अपने पेज को बनाइए और एड रन कीजिए। आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाली है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।